साल 2011 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी किल दी आयरिशमैन बिल्कुल सच्ची कहानी है एक आयरिश गैंगस्टर डैनी ग्रीन के बारे में, जिसने 1970s में ओहायो के क्लीवलैंड एरिया में आयरिश माफिया की शुरुआत करी थी। डैनी ग्रीन अमेरिका का वो पहला गैंगस्टर था जिसने इटालियन माफिया से बिना डरे उन्हें मीडिया में लड़ने का ओपन चैलेंज दिया था, और ये कहानी इसी आयरिश गैंगस्टर के राइज और डाउनफॉल को दिखाती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की स्टोरी की तरफ, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1955 में ओहायो क्लीवलैंड से। डैनी ग्रीन एक ऑर्फन लड़का है जिसे अपने पेरेंट्स की मौत के बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने पाला है। बचपन से ही डैनी का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो अक्सर स्कूल से भाग के गैम्बलिंग करता है और थोड़े से पैसों के लिए लोगों की कार्ड्स धोने का काम करता है। आयरिश माइनॉरिटी होने की वजह से उसे स्कूल में मोस्टली लड़के बुली करते हैं, पर लड़ाई करके और मार खा खा के डैनी पत्थर के जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। और साल 1960 में ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से डैनी अपने बचपन के फ्रेंड्स बिली और आर्ट के साथ क्लीवलैंड डॉक्स पे मजदूरी का काम करने लगता है, जहां पानी के जहाजों से आए कंटेनर्स अनलोड किए जाते हैं। उन डॉग्स को संभालने वाला यूनियन लीडर डैनी समेत सभी वर्कर्स के साथ बेहद बुरा बिहेव करता है और उन सबको अपने काम के लिए बेहद कम पे करता है। दिन भर डॉग्स पे काम करके डैनी आर्ट और बिली के साथ रोज एक बार में जाता है, जहाँ की वेट्रेस जोआन डैनी में इंटरेस्ट शो करने लगती है और जल्द ही वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक रात को आर्ट डैनी से हेल्प मांगता है और कहता है कि उसने जुआ खेलने के लिए कुछ गैंगस्टर्स से पैसे उधार लिए थे, पर वो उन पैसों को हार चुका है और अब वो लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। डैनी आर्ट के साथ उन गैंगस्टर्स के अड्डे पे जाता है, जहां उसे जॉन नार्डी नाम का एक गैंग लीडर मिलता है। जॉन बेहद डेंजरस आदमी होता है जिसका सारे क्लीवलैंड माफिया में बेहद नाम होता है, और डैनी उससे कहता है कि मेरा फ्रेंड आर्ट अभी अपना उधार पे नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी जगह मैं तुम्हें अगले कुछ दिन में पे करूंगा, पर प्लीज अपने आदमी से कह दो कि वो तब तक आर्ट को कोई हार्म न करे। और जॉन इस बात के लिए मान जाता है। वहाँ से बाहर आके डैनी आर्ट को थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये लोग बेहद खतरनाक हैं और प्रॉमिस करके तू आज के बाद फिर से गैम्बलिंग नहीं करेगा, और आर्ट प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी जुआ नहीं खेलने वाला। डॉग्स बंद होने के बाद रात को आर्ट का कर्जा उतारने के लिए डैनी जॉन और उसके गैंग के लोगों के लिए शिपिंग कंटेनर्स खोल के उसमें रखा एंटीक सामान चोरी करवाने लगता है, और जल्द ही इस चोरी के सामान से वो आर्ट का कर्जा चुका देता है और खुद भी कुछ पैसे कमाने लगता है। डॉग के यूनियन लीडर को इन चोरियों के बारे में पता चल जाता है और वो डैनी से इन चोरियों से आए पैसों में हिस्सा मांगता है और डैनी को धमकी देता है कि अगर उसने पे नहीं किया तो वो पुलिस को डैनी का नाम दे देगा। शाम को यूनियन लीडर अपने बॉडीगार्ड को डैनी से पैसे कलेक्ट करने के लिए भेजता है, पर पैसे लेने के बाद भी वो डैनी को मारने के लिए हैंडगन निकाल लेता है और डैनी उसे हैंड टू हैंड लड़ने के लिए चैलेंज करता है। डैनी उस बॉडीगार्ड को लड़ाई में हरा देता है और उसे पीटने के बाद उससे पैसे और गन छीन लेता है। अगले दिन डैनी उस यूनियन लीडर के ऑफिस में जाता है और उसकी चेयर पे बैठ जाता है, और उसके वहां आने पे उसे थप्पड़ मार के उसके ऑफिस से बाहर निकाल देता है और उसके अगेंस्ट इलेक्शन में डॉग्स का नया यूनियन लीडर बनने के लिए अपना नाम देता है। सभी डॉग्स के वर्कर्स को डैनी पे भरोसा होता है, इसीलिए डैनी इलेक्शन जीत जाता है और डॉग्स का नया यूनियन लीडर बन जाता है। अब डैनी का डॉग्स पे टोटल कंट्रोल होता है और वो वर्कर्स के वर्किंग आवर्स कम करके उनकी सैलरीज भी बढ़ा देता है। डैनी अब ओपनली जॉन नार्डी और उसके गैंग को डॉग्स पे आए कंटेनर्स में से महंगा सामान और फर्नीचर बेचने लगता है और जल्द ही काफी सारा पैसा कमा लेता है, जिसके बाद वो जॉन से शादी कर लेता है और वो दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब डैनी डॉग्स का सारा काम बिली और आर्ट पे छोड़ के जॉन के साथ स्मगलिंग के नए रूट्स डिस्कवर करने लगता है और वो इस प्रोसेस में काफी पैसा कमाता है। डैनी को इतनी जल्दी अमीर होते और पार्टीज में पैसे उड़ाते हुए उनके शहर का एक पुलिस वाला जो भी नोटिस करता है, और जल्द ही एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर भी डैनी के इस स्मगलिंग और चोरी के बिजनेस को न्यूज में एक्सपोज कर देता है। ये न्यूज अखबार में आते ही डैनी से यूनियन की लीडरशिप छीन ली जाती है और उसे करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है। डैनी के अगेंस्ट पुलिस के पास बेहद सबूत होते हैं, इसीलिए वो FBI का इन्फॉर्मर बन जाता है और FBI वाले उस पे लगे पुलिस चार्जेस हटवा देते हैं और डैनी को कोई बड़ी सजा नहीं होती और वह जल्द ही बाहर आ जाता है। और वो पुलिस वाला जो डैनी के छूट जाने से बेहद शॉक होता है। बाहर आके डैनी अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई काम या पैसे नहीं होते, और जोआन को वो एरिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसी जगह लोअर मिडिल क्लास लोगों के घर होते हैं। डैनी जॉन नार्डी को फोन मिलाता है और उससे कोई काम मांगता है और जॉन डैनी को कई बड़े कैसीनोज और रेस्टोरेंट्स के मालिक शॉन डोर से मिलाता है। अमीर घरों के लोगों को गैम्बलिंग के लिए पैसे उधार देना शॉन डोर का साइड बिजनेस होता है, और वो डैनी का फियरलेस एटीट्यूड और फिजिक देख के उसे अपने पैसों की रिकवरी का काम देता है। और जल्द ही डैनी आर्ट और बिली के साथ शॉन डोर के लिए कई लोगों को पीट के उनसे
शॉन्डोर के पैसे रिकवर करवाता है। इसी बीच डैनी की मुलाकात माइक से होती है, जो एक गार्बेज ट्रक चलाता है, और वो और माइक काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन जब डैनी, माइक, आर्ट और बिली के साथ अपने घर के गार्डन में बारबेक्यू कर रहा होता है, तब उनके पड़ोस का एक बाइकर गैंग बेहद शोर मचाने लगता है, जिन बाइकर से डैनी की वाइफ और बाकी पड़ोसी भी काफी दुखी होते हैं, और वो उन बाइकर्स को पोलाइटली म्यूजिक और शोर कम करने के लिए बोलता है। पर उन बाइकर्स का लीडर डैनी को रिवॉल्वर दिखाता है और उसकी वाइफ के बारे में गलत कमेंट्स करता है, और डैनी वापस आके अपने फ्रेंड्स और हथियारों के साथ उन बाइकर्स के पास जाता है, और वो बाइकर डैनी को बिना हथियार के लड़ने का चैलेंज देता है, और डैनी उसे बेहद मारता है, और उसकी वाइफ और सारे नेबर्स भी उसे ऐसा करते देखते हैं, और वो बाइकर्स फिर कभी उस मोहल्ले में नहीं दिखते। डैनी की एक फियरलेस गुंडे वाली इमेज अब पॉपुलर होने लगती है, और जॉन नार्डी का बॉस और इटालियन माफिया का एक गैंग लीडर जैक एक दिन उसे मिलने के लिए बुलाता है। जैक ने जॉन के मुंह से डैनी की बेहद तारीफ सुनी होती है, इसीलिए वो उसे सारे शहर के गार्बेज ट्रक ओनर को एक यूनियन ज्वाइन करवाने का काम देता है, क्योंकि गार्बेज बिजनेस में बेहद पैसा होता है, पर ट्रक ओनर्स किसी यूनियन को ज्वाइन करने के लिए मना कर रहे होते हैं। इसीलिए डैनी अपने आदमियों के साथ सारे शहर के गार्बेज ट्रक ओनर्स को डराने लगता है। डैनी कई ट्रक ओनर्स को बेहद मारता है और डरा के जबरदस्ती उन्हें जैक की यूनियन ज्वाइन करवाता है, पर उसका फ्रेंड माइक भी एक गार्बेज ट्रक ओनर होता है, और वो डैनी को यूनियन ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेट मना कर देता है, क्योंकि यूनियन कभी उन्हें इक्वली पे नहीं करती। डैनी जैक और जॉन से कहता है कि माइक उसका दोस्त है और एक फैमिली मैन है जिसके बेहद बच्चे हैं, इसलिए वो उसके साथ वॉयलेंस नहीं कर सकता। पर जैक उसे कहता है कि अगर माइक को समझाया नहीं गया तो बाकी ट्रक ड्राइवर्स भी यूनियन के अगेंस्ट हो जाएंगे, और जॉन भी पर्सनली उसे माइक को डराने के लिए बोलता है, क्योंकि उनका सारा बिजनेस डर पे ही चलता है। तभी अपने FBI के कॉन्टैक्ट से डैनी को पता चलता है कि आर्ट फिर से गैम्बलिंग करने लगा है और पैसों के लिए पुलिस का इन्फॉर्मेंट बन गया है, जो जल्द ही डैनी और उसके साथियों के इलीगल कामों के बारे में पुलिस को बता सकता है। और डैनी बिली के साथ आर्ट को खत्म करने का मन बना लेता है। डैनी और उसका गैंग माइक की कार को उड़ाने के लिए एक बॉम्ब बनाते हैं, और डैनी उस बॉम्ब के साथ माइक के घर के बाहर जाता है, और वो बॉम्ब माइक की कार के नीचे लगाने के लिए आर्ट को भेजता है। आर्ट जब वो बॉम्ब कार के नीचे लगा रहा होता है, तब डैनी बॉम्ब को ट्रिगर कर देता है और आर्ट ब्लास्ट में मारा जाता है। ब्लास्ट होते ही डैनी और उसका गैंग वहां से निकल जाते हैं, और माइक को लगता है कि डैनी उसे मारने आया था। नेक्स्ट दिन डैनी न्यूज़पेपर में बॉम्ब ब्लास्ट की खबर पढ़ता है और आर्ट को याद करके इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था। जिसके बाद हर रोज की तरह वर्कआउट करने डैनी पार्क में जाता है, जहां माइक कार में आके बिना उसकी कोई एक्सप्लेनेशन सुने उसे मारने की कोशिश करता है, और अपने ऊपर गोली चलते देख के डैनी माइक को शूट करके मार देता है। पुलिस डैनी को अरेस्ट कर लेती है, पर वो और माइक के साथ आया कार ड्राइवर उन्हें कहते हैं कि माइक डैनी को मारने आया था और डैनी ने सेल्फ डिफेंस में उसे शूट किया था, और पुलिस को डैनी को छोड़ना पड़ता है। डैनी जब घर आता है तब उसके हमेशा न्यूज में रहने और अरेस्ट होने की वजह से उसकी वाइफ बच्चों को लेके उससे अलग हो जाती है और डाइवोर्स फाइल कर देती है। स्टोरी अब 4 साल आगे बढ़ जाती है, जहां अब डैनी ने अपना गैंग काफी बड़ा कर लिया है और वो क्लीवलैंड माफिया का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन चुका है, जिससे शहर में सब डरते हैं और उसे आयरिशमैन नाम का एक निक नेम मिल गया है। डैनी अपने पैसों से बूढ़े और गरीबों की हेल्प करने लगता है और चर्च से लेके पुलिस स्टेशन तक हर क्रिसमस पे गिफ्ट बांटता है, जिससे उसे काफी अच्छी पब्लिसिटी मिलती है। डैनी का शहर में एक बड़ा सुपरमार्केट और लॉन्च ओपन करने का प्लान होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वो शॉन्डोर से हेल्प मांगता है। शॉन्डोर न्यूयॉर्क के इटालियन माफिया की इन फेमस 5 क्राइम फैमिलीज में से एक गैम्बिनो फैमिली से डैनी को $70,000 इंटरेस्ट पे दिलवाता है, पर शॉन्डोर का न्यूयॉर्क से पैसे लेके आ रहा आदमी एक ड्रग डील में अरेस्ट हो जाता है और वो सारा पैसा पुलिस सीज कर लेती है। उधर डैनी की खुद से काफी यंग एक लड़की से बात होने लगती है और वो जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। शॉन्डोर डैनी से मिलकर उसे बताता है कि वो पैसा पुलिस ने पकड़ लिया है, और वो कहता है कि डैनी को जल्द ही EMI पे पैसा वापस करने का सोचना चाहिए, जिस बात पे डैनी भड़क जाता है और कहता है कि जब पैसा उस तक आया ही नहीं तो वो गैम्बिनो फैमिली को वापस क्यों देगा, और वो शॉन्डोर पे ही इस नुकसान का ब्लेम डालता है और उसकी और शॉन्डोर की लड़ाई हो जाती है। शॉन्डोर से क्लीवलैंड में आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की होती और वो इस बात को ईगो पे ले जाता है और शॉन्डोर डैनी के सर पे $10,000 का कॉन्ट्रैक्ट रख देता है। जॉन डैनी को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि शॉन्डोर ने उसके नाम की सुपारी दे दी है, पर डैनी इस बात पे बिलीव नहीं करता और जब वो अपनी कार में बैठ के घर के लिए निकलता है तब उसे कार में कुछ मेल फंक्शन फील होता है और वो टाइम पे कार से कूद के ब्लास्ट से बच जाता है, क्योंकि शॉन्डोर ने उसकी कार में बॉम्ब लगवा दिया होता है। जो को जब पता चलता है कि डैनी पे जानलेवा अटैक हुआ है तो वो डैनी को पुलिस प्रोटेक्शन देता है, पर डैनी कुछ दिन में उन पुलिस वालों की नजरों से बच के निकल जाता है और वो और उसका गैंग शॉन्डोर की कार में बॉम्ब लगा देते हैं और शॉन्डोर डैनी को फेस करते हुए ब्लास्ट में मारा जाता है।
एक ही हफ्ते में 2 कार बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज से क्लीवलैंड देश की मीडिया की नजर में आने लगता है और हर न्यूज चैनल और पेपर में क्लीवलैंड माफिया की बातें होने लगती हैं। जॉन स्केलिस नाम के एक बड़े इटालियन गैंगस्टर के मरने पर जैक को क्लीवलैंड का नया गैंग लीडर बना जाता है और वो शहर के सभी गैंग के प्रॉफिट पे 30% का टैक्स लगा देता है। डैनी जब भी सुनता है तब वो जैक को अपने प्रॉफिट में से एक भी पैसा देने से मना कर देता है और साथ ही वो उसके गैंग और न्यूयॉर्क में बैठे सभी इटालियन गैंग लीडर्स का मजाक भी उड़ाता है और कहता है कि वो किसी से नहीं डरता। इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए जैक अपने आदमियों को कह के डैनी के घर पे अटैक करवाता है, पर बिली को एक इटालियन से पहले ही पता चल जाता है कि आज वो आयरिशमैन को मारने वाले हैं और बिली उसे करेक्ट टाइम पे फोन कर देता है और डैनी इटालियंस को अपने घर में डायनामाइट फेंकते देख लेता है और एक बेहद बड़े ब्लास्ट के बाद भी डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड बच जाते हैं। इस फेल्ड अटैक की वजह से जैक अपने आदमियों को बेहद गुस्सा करता है और वो एक और हिटमैन को हायर करता है जो अकेले एक्सरसाइज करते हुए डैनी पे अटैक करता है, पर डैनी उसे देख लेता है और उस पे शूट करके उसे भगा देता है। मल्टीपल टाइम्स बॉम्ब्स और गोलियों से बच जाने की स्टोरी डैनी को फेमस कर देती है और मीडिया उसमें काफी इंटरेस्ट दिखाने लगता है और डैनी ऑन कैमरा सबसे कहता है कि उस पे इन हमलों के पीछे इटालियन माफिया का हाथ है और उसे आयरिश गॉड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लोग उसे कभी नहीं मार पाएंगे। उधर जॉन भी जैक की नई लीडरशिप से थक चुका होता है और वो इटालियन माफिया को छोड़ के डैनी से हाथ मिला लेता है और वो दोनों मिलके उन सभी गैंगस्टर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं जो जैक और इटालियन माफिया को टैक्स पे नहीं करना चाहते और इसी तरह से क्लीवलैंड में आयरिश माफिया की शुरुआत होती है और डैनी और जॉन मिलके इटालियंस के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। वो लोग इटालियन माफिया के बड़े मेंबर्स और उनकी कार्स को बॉम्ब से उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग उनके बार्स, काम करने की जगह और उनसे मिले हुए पुलिस वालों को भी उड़ा देते हैं और इटालियन माफिया के मेंबर्स का क्लीवलैंड में जीना मुश्किल होने लगता है। 1976 के उस साल में पूरे क्लीवलैंड में 46 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और मीडिया के थ्रू इस गैंग वॉर के बारे में सारा देश बात करने लगता है और जैक न्यूयॉर्क भाग जाता है और इटालियन क्राइम फैमिली से आयरिशमैन को मारने के लिए हेल्प मांगता है। जेनोवीजी क्राइम फैमिली का बॉस टोनी सेलेनो जैक को कहता है कि तेरी वजह से इटालियन क्राइम फैमिलीज का मजाक बन रहा है क्योंकि तुम लोग एक आदमी को नहीं मार पाए, और वो अपने कुछ खास आदमियों के थ्रू एक खतरनाक असासिन रे को हायर करता है। रे क्लीवलैंड आता है और नोटिस करता है कि डैनी ने सभी गैंग्स को यूनाइट करा हुआ है, इसीलिए वो सबसे पहले उसकी पावर कम करने के लिए एक कार ब्लास्ट में जॉन को उड़ा देता है और जॉन ठीक डैनी की आंखों के सामने दम तोड़ता है। इटालियंस बिली को भी ट्रिक करके डॉग तक ले आते हैं और रे उसे भी एक कंटेनर के साथ उड़ा देता है और सेम शाम को वो डैनी के 2 और क्लोज गैंग मेंबर्स को मारता है, जो डैनी से मिलने उसके घर आता है और कहता है कि उसे अब पुलिस प्रोटेक्शन लेने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ये रे नाम का हिटमैन बेहद खतरनाक है और वो अपने टारगेट को मारे बिना नहीं मानता। पर डैनी जो या पुलिस की कोई भी हेल्प लेने से मना कर देता है। उस हिटमैन रे को भी पता होता है कि डैनी इतनी इजीली नहीं मरेगा, इसलिए वो उससे फॉलो करके उसका डेली शेड्यूल पता करने लगता है। साथ ही वो उसकी गर्लफ्रेंड का फोन टैप करने लगता है ताकि डैनी की मूवमेंट जान सके और उसे पता लग जाता है कि 2 दिन बाद डैनी एक डेंटिस्ट के पास जाने वाला है। डैनी अपनी कार डेली बग्स या बॉम्ब्स के लिए चेक करवाता है और उस दिन भी वो अपनी कार को प्रॉपरली चेक करवा के घर से निकलता है। अक्टूबर 6, 1977 की सुबह डैनी एक डेंटल क्लिनिक की पार्किंग में आता है और अपनी कार लॉक करके बिल्डिंग के अंदर जाता है। अपनी डेंटल अपॉइंटमेंट के बाद भी डैनी कार में बैठने से पहले उसे थॉरली चेक करता है जब कुछ बच्चे उससे बात करने लगते हैं जिन्होंने उसे टीवी पे देखा होता है। उन बच्चों के जाने के बाद डैनी को रे अपनी वैन में जाते दिखता है और वो रे को स्माइल देता है क्योंकि रे अब तक भी उसकी कार में बॉम्ब प्लांट नहीं कर पाया। पर डैनी नोटिस नहीं कर पाता कि रे ने उसकी कार के ठीक सामने पार्क हुई कार में बॉम्ब लगाया होता है। रे बॉम्ब डेटोनेट कर देता है और उस कार के ठीक सामने खड़े होने की वजह से डैनी उस ब्लास्ट का शिकार बन जाता है और उस दिन आयरिशमैन फाइनली मारा जाता है। मूवी के एंड में हमें मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू दिखाया जाता है कि डैनी को मारने की वजह से पूरे क्लीवलैंड माफिया ने उस रे नाम के हिटमैन की सुपारी दे दी और अपनी जान बचाने के लिए रे ने खुद को FBI के सामने सरेंडर कर दिया और उनकी प्रोटेक्शन के बदले में उसने जैक और टोनी जैसे बड़े इटालियन गैंगस्टर्स का नाम भी पुलिस को दे दिया, जिसके बाद उन लोगों को भी पुलिस ने मल्टीपल चार्जेस में अरेस्ट कर लिया। आयरिशमैन की वजह से इटालियन माफिया ने कभी दोबारा क्लीवलैंड में पैर नहीं रखा और लास्ट फिल्म में हम डैनी ग्रीन को एक रिपोर्टर से बात करते हुए देखते हैं जो कहता है कि जब तक आयरिश गॉड्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक उसे मारा नहीं जा सकता। एक और ऐसी ही ट्रू गैंगस्टर मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।